नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, सीधी बात नो बकवास सीधे वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मुद्दों की ओर। साथियों, आपने हमारे वीडियो का थंबनेल देखा, इस थंबनेल के अनुसार ही हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं देश की वर्तमान सियासत के ऊपर। आपको बताता चलूं, कुछ दिन पहले तमाम लोग बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पर ये आरोप लगाते थे कि वो बी टीम के तौर पर देश के अंदर काम कर रही हैं, और तो और तमाम लोग यहां तक कहा करते थे कि वो ईडी और सीबीआई से डरी हुई हैं, इसीलिए खुलकर चुनाव मैदान में नहीं आ रही हैं। आपको बताता चलूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां की और जिस तरीके से अपने अंदाज में भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों पर कुठाराघात किया, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी सीटों पर माहौल पूरी तरीके से बदल गया। आपको बताता चलूं, पश्चिमी यूपी में जनसभा को संबोधित करती हुई बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने एक ऐलान किया कि अगर हम सत्ता में आए तो पश्चिमी यूपी एक अलग राज्य के नाम से जाना जाएगा। बसपा के इस एक ऐलान ने पश्चिमी यूपी की सियासत को एक नया अंजाम दिया, और कुछ सीटें जहां पर लड़ाई सीधी सीधी बसपा और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच है, इस वीडियो में हम उन्हीं सीटों पर प्रकाश डालेंगे। आपको बताता चलूं, इस देश के कुछ गोदी चैनलों ने अपना एक सर्वे दिया है जिसमें वो बसपा के खाते में 0 सीटें दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक बहुजन और सोशल मीडिया का सर्वे आया था जिसमें बसपा को 4 सीटें दी जा रही थी। आपको बताता चलूं, इस चुनाव के अंजाम कुछ भी हों, लेकिन यही चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाएगा और ये तय करेगा कि 2027 में बसपा ही बीजेपी को रोक पाएगी। आपको बताता चलूं, गोदी चैनलों ने जो सर्वे दिया है, उस सर्वे में ये लोग एनडीए को 62 से 63 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर दे रहे हैं, कोई कोई तो 73-74 सीटें दे रहा है, और इंडिया को 11 से 12, कोई कोई 4-5 सीटों पर ही सिमटाए दे रहा है। आपको बताता चलूं, आकाश आनंद जी ने एक बड़ा दावा किया है कि हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि हमारी सीटें कितनी आएंगी, लेकिन 2024 के चुनाव में बसपा का वोट शेयर पूरी तरीके से बढ़ने जा रहा है। साथियों, कल 19 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण का मतदान होगा। इन्हीं 8 सीटों का सर्वे मैं निकाल कर लेकर आया हूं। इन 8 सीटों पर किस पार्टी का कितना ज्यादा प्रभाव है। पहले तो मैं आपको यह बताता चलूं कि वो कौन सी 8 सीटें हैं जहां पर कल मतदान होगा। इनमें से पहली सीट है सहारनपुर, दूसरी है कैराना, तीसरी है मुजफ्फरनगर, चौथी बिजनौर, फिर नगीना, फिर मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। ये वो सीटें हैं जहां पर कल मतदान होगा। आपको बताता चलूं, इन 8 सीटों में 2019 लोकसभा चुनाव में 3 पर बसपा, 3 पर बीजेपी और 2 पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। अगर देखा जाए तो यहां पर 2019 चुनाव के चलते मामला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। साथियों, अब हम आपको यह बता देता हूं कि किस सीट पर बसपा की ओर से कौन उम्मीदवार है। साथियों, सहारनपुर से माजिद अली बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। कैराना से श्रीपाल सिंह राणा, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर से विजेंद्र सिंह चौधरी, नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह, मुरादाबाद से इरफान सैफी, रामपुर से जिसान खां और पीलीभीत से अनीस अहमद बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, अब हम इन 8 लोकसभा सीटों का जातीय समीकरण आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप सही से इनको सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस सीट पर किस दल के पक्ष में जातीय समीकरण फिट बैठ रहे हैं। साथियों,
पश्चिमी यूपी वैसो भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। अब एक एक सीट का आप जातीय समीकरण देखते चलिए। देखिए सहारनपुर में तकरीबन 6 लाख मतदाता मुस्लिम समाज के हैं, 3 लाख मतदाता दलित समाज से हैं और 3.5 लाख मतदाता यहां पर सवर्ण समाज से आते हैं और 4.5 लाख के आसपास अदर वोट है। आपको बताता चलूं, इन 8 लोकसभा सीटों पर यादव वोटों का कोई जनाधार नहीं है, फिर भी मुस्लिम मतदाता सपा की ओर झुककर सीधे सीधे बीजेपी को फायदा देता है। आपको बताता चलूं, सहारनपुर में दलित मुस्लिम गठजोड़ के चलते ही 2019 में बसपा जीती थी और यहां पर फिर माजिद अली बीजेपी के प्रत्याशी को सीधी सीधी टक्कर दे रहे हैं और दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने में सफल नजर आ रहे हैं। साथियों, दूसरी सीट है कैराना की। कैराना पर लगभग 5 लाख मुस्लिम मतदाता, 2 लाख कश्यप जाति का वोट और 2 लाख के आसपास ही सवर्ण मतदाता है तथा यहां पर दलित मतदाताओं की संख्या लगभग 2 लाख के आसपास है। आपको बताता चलूं, यहां पर सीधी लड़ाई सपा और बीजेपी के पाले में बताई जा रही है, लेकिन बसपा के श्रीपाल राणा भी सवर्ण मतदाताओं को खींचने में अगर सफल हुए तो यह मामला त्रिकोणीय बन सकता है। साथियों, अगली सीट है मुजफ्फरनगर। आपको बताता चलूं, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर 6 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन यहां पर किसी भी दल ने मुस्लिम समाज से उम्मीदवार नहीं उतारा है। यहां से बहुजन समाज पार्टी ने दारा सिंह प्रजापति को अपना उम्मीदवार बनाया है। दारा सिंह प्रजापति अति पिछड़े समाज से आते हैं। अगर इन्होंने अति पिछड़े समाज को साध लिया तो यहां पर भी लड़ाई त्रिकोणीय हो सकती है। मुस्लिम मतदाता ही ये डिसाइड करेंगे कौन मुजफ्फरनगर सीट पर अपना कब्जा जमाएगा। साथियों, चौथी सीट है बिजनौर की। बिजनौर पर भी लगभग मुस्लिम समाज का 4,25,000 के आसपास वोट है और यहां पर 3 लाख वोट दलित मतदाताओं का है, 1 लाख वोट गुर्जर समाज का तथा लगभग 1 लाख के आसपास ही जाट समाज का वोट है। आपको बताता चलूं, बिजनौर आरएलडी के पास है। बसपा ने यहां से जाट समाज का प्रत्याशी उतारा है। 1 लाख मतदाता जाट समाज का, 3 लाख मतदाता दलित समाज और 4.25 लाख मतदाता मुस्लिम समाज का। अगर ये कॉम्बिनेशन सही बैठा तो यहां पर भी बसपा 2019 की भांति एक बार फिर अपना परचम लहराएगी और ये वही सीट है जहां से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पहली बार चुनकर संसद गई थी। आपको बताता चलूं, इस सीट पर भी सीधी सीधी लड़ाई बसपा और आरएलडी के बीच ही देखने को मिल रही है। साथियों, अगली जो सीट है नगीना की। नगीना पर चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा भी लड़ रही है, सपा भी लड़ रही है और बीजेपी भी लड़ रही है। साथियों, नगीना पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 बार चुनाव हुए हैं और तीनों बार सपा, बसपा तथा बीजेपी एक एक बार यहां पर चुनाव जीते हैं। अगर यहां पर हम जातीय समीकरण की बात करें तो मुस्लिम मतदाता लगभग 50% से ज्यादा है। यहां पर संख्यात्मक रूप अगर देखें तो 7.5 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है और दलित समाज का वोट यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 लाख के आसपास है। साथियों, यहां पर भी अगर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनता है तो 2019 की भांति बसपा फिर यहां पर अपना परचम लहराएगी और आपको बताता चलूं, यहां पर भी बसपा और बीजेपी के बीच ही सीधी सी टक्कर है। साथियों, आपको बताता चलूं, अगली सीट है मुरादाबाद की। मुरादाबाद सीट पर तकरीबन 9 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता है, 2 लाख वोट जहां पर दलित समाज का है और महज 29,000 वोट यहां पर यादव समाज का है।
आपको बताता चलूं, मुरादाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने सिटिंग एमपी एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि मीरा को प्रत्याशी बनाया है और बसपा ने यहां से इमरान सैफी को उम्मीदवार बनाया है जो मुस्लिम समाज से हैं। तो यहां पर भी इस बार की जो लड़ाई है वो सीधी सीधी बीजेपी और बीएसपी के बीच है, क्योंकि 9 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता और यहां से मुस्लिम कैंडिडेट भी और 2,20,000 के आसपास दलित मतदाता, कॉम्बिनेशन एकदम फिट बैठता है। अगर दलितों का वोट बसपा की ओर झुका और इमरान सैफी अगर मुस्लिम समाज का आधा वोट भी ले आए तो ये सीट बसपा के खाते में जाना एकदम संभव है। आपको बताता चलूं, दूसरी सीट जो है रामपुर की, रामपुर में भी मुस्लिम समाज का वोट लगभग 8 लाख के करीब है और यहां पर 2 लाख वोट पठान समाज का है। दलित समाज यहां पे सिर्फ और सिर्फ 60,000 के आसपास है। आपको बताता चलूं, बसपा ने यहां से पठान समाज से जिसान खां को अपना उम्मीदवार बनाया है और रामपुर से समाजवादी पार्टी ने हबीबुल्लाह नदवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बताया जा रहा है कि हबीबुल्लाह नदवी आजम खां से दूरी बनाकर रखते हैं और आजम खां भी इस बार रामपुर की सियासत से काफी दूर हैं और वो सपा से नाराज भी चल रहे हैं। उनका जो कैडर है वो बसपा के प्रत्याशी को समर्थन कर रहा है। अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो यहां पर भी इस बार लड़ाई बीजेपी और बसपा के बीच ही दिखती नजर आ रही है। साथियों, अगली सीट है पीलीभीत की। पीलीभीत पर लगभग 5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं और दलित मतदाताओं की संख्या 2 लाख है तथा 2.5 लाख कुर्मी वोट है। आपको बताता चलूं, यहां पर कुर्मी समाज का मतदाता निर्णायक मतदाता होता है। तो साथियों, इस तरीके से मैंने प्रथम चरण की 8 सीटों का जातीय समीकरण आप तक पहुंचाने का प्रयास किया और आपने देखा भी इन 8 सीटों में लगभग 7 सीटों पर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन एकदम फिट बैठ रहा है। अगर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन 7 सीटों पर बन जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर बहुत ही मुश्किलें साबित हो सकती हैं। आपको बताता चलूं, 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर बसपा सीधे सीधे बीजेपी को टक्कर दे रही है। आपको बताता चलूं, यहां पर समाजवादी पार्टी आज तक सिर्फ मुस्लिम समाज के मतदाताओं का वोट लेकर चुनाव जीतती आई है, जबकि सपा का कोर वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर है ही नहीं। तो अब ये बात मुस्लिम मतदाताओं को समझनी है और लगातार ये लोग सपा पर भरोसा जताते भी आ रहे हैं, लेकिन सपा पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आ रही है बीजेपी के सामने। आपको बताता चलूं, अगर मुस्लिम समाज बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना चाहता है पश्चिमी यूपी से, तो पश्चिमी यूपी में उसको बसपा को सपोर्ट करना होगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। कमेंट्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।